पॉलिटी क्लास डे 7। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में हमने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 7 टाइप की फंडामेंटल राइट्स थी, जिसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था। और अभी के डेट में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे प्यारे साथियों? तो 6 हो जाती है। पहले कितने थे? 7 थे। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है, कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। दूसरी बात, अगर हम यहां करेंगे कि स्टार्टिंग में कितना था? 7 था, और अभी कितना है? 6 है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट का नाम भी आपको याद है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त किया गया था, संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए अभी ये संख्या घट के कितनी हो गई है? तो आपकी 6 हो गई है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में आपको कवर किया था। यहाँ हमने बात करेंगे कि हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की, हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार मेरे प्यारे साथियों पहला मौलिक अधिकार होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 14 टू 18 तक होती। आज हम इस वीडियो में आपको 14 से 18 आर्टिकल तक पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है। ठीक है, पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। इसमें दो वर्ड यूज होता है। एक होता है आपका विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा बात कहता है कि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ये दो पॉइंट मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है। एक बात कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब कोई इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, एक रेडी लगाने वाला, कुछ भी हो, सबके लिए कानून एक है। सबके लिए कानून क्या है? एक है। लेकिन दूसरा ये कानून कह रहा है कि विधि में समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी पुरुष के साथ महिला एक संग थोड़े सेट हो जाएगा जी। ठीक है, तो पुरुषों के साथ पुरुष की तरह व्यवहार किया जाएगा, महिलाओं के साथ महिला की व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, लंगड़ा के साथ लंगड़े की तरह व्यवहार किया जाएगा, यानी लंगड़ा का कंपटीटर लंगड़ा होगा। ठीक है, बहरे का कंपटीटर बहरा होगा, अंधा का कंपटीटर अंधा होगा। ठीक है, महिला का कंपटीटर महिला होगी, और पुरुष का कंपटीटर पुरुष होगा। यानी कानून समानों के लिए समान व्यवहार करेगा और असमानों के लिए असमान व्यवहार करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कानून के समक्ष समानता। और एक होता है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता, और एक होता है कानून का समान संरक्षण, यानी कानून समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगा। दो स्टेटमेंट आपको आर्टिकल नंबर 14 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव का अंत। इसमें हम लोग बात करते हैं किसका? भेदभाव का अंत। अब हम बात करेंगे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में होता था तो किस आधार पर होता था? तो भेदभाव का आधार क्या है? आधार यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, तुम चमार हो, तुम डोम हो, तुम पासी हो, तुम नेटुआ हो, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे। यानी जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर कि तुम मियाँ हो, तुम ये हो, फलाना ढिकाना हो, तुम्हारे साथ भेदभाव ये सब नहीं हो सकता है। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। नस्ल के आधार पर कि तुम करिया है, करिया का छुआ नहीं खाएंगे, तुम करिया है ससुरा। तो काला आदमी का, काला गोरा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निवास स्थान, अरे तो बिहार का बिहारी है, अरे वो यूपी वाला है भैया है, अरे वो केरला का मलयाली है, वो कन्नड़ है। तो निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये प्रतिबंध हमारा आर्टिकल नंबर 15 लगाता है। तो 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, 15 कहता है कि सब बराबर है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? जाति, धर्म, नस्ल, वंश, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर या अवसर व नियोजन में, अवसर व नियोजन में समानता। अवसर का मतलब मेरे प्यारे साथियों हम बात करेंगे यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, यानी नौकरी की बात करते हैं। सरकार नौकरी देते समय किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बात सीधा सीधा कह रही है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अब तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर नौकरी देते समय भेदभाव तो करती है, एससी एसटी को आरक्षण देती है सर, ठीक है, ओबीसी को आरक्षण देती है, जनरल को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देती है। तो ये जो आपको पॉइंट देखने को मिला कि सर आरक्षण है, तो अगर मान लो सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, सबको इक्वल छोड़ दे, तो समाज में सबको ही जानता है कि जनरल की कैटेगरी के लोगों के पास अच्छा पर्याप्त पैसा है, तो वही उसी के बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और वो साक्षर होंगे, वो आगे जाएंगे। यानी समाज में कभी भी हम लोग बराबरी का भाव नहीं ला सकते हैं। तो समाज में बराबरी का भाव लाने के लिए सबसे अच्छा क्या करना होगा कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको आरक्षण देकर, उनको प्रमोट करके बराबर पर लाएंगे, और फिर जब वो बराबर हो जाएंगे तो उनसे आरक्षण हटा देंगे। एक क्रीमी लेयर तय किया जाता है इसी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते थे आर्टिकल 15 का क्लास 4।
ठीक है। आर्टिकल 15 का जो क्लास 4 में है, जिसमें हम लोग शिक्षण की संस्था में आरक्षण देते थे, यानी ये जो होता है ना, ये शिक्षण संस्था में आरक्षण देता है और ये आपको नौकरी में आरक्षण देता है। इसमें आपको देगा शिक्षण संस्था में आरक्षण, यानी किसी, अगर मान लो आपको आईआईटी करना है या आईटीआई करना है या पॉलिटेक्निक करना है, कुछ वो करना है, ठीक है, अगर कुछ वो आपको करना है और आपको आरक्षण चाहिए शिक्षण संस्थान में, तो आर्टिकल 15 के क्लास के थ्रू मिलता है। और नौकरी में जो आपको आरक्षण देखने को मिलता है, नौकरी में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, तो नौकरी में जो आरक्षण मिलता है, जैसे पिछड़े वर्ग को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, तो जनरल को भी मिल रहा है और 103वां संविधान संशोधन से मिला। और आपको ये भी याद होगा कि ये 16 का क्लास 6 में जोड़ा गया और ये 15 का क्लास 6 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण 15 और 16 में भी दोनों में ऐड किया गया था, तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी इसी के थ्रू ऐड किया गया। हम बात करेंगे 17 में। 17 में हम बात करते हैं अस्पृश्यता की। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत, या इसी को अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत, किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं किया जा सकता है। जाति के आधार पर ऐसा नहीं होता कि करिया आदमी है उसका छुआ हम नहीं खाएंगे ससुरा, तो ऐसा थोड़े होता है कि तुम करिया हो तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे। नस्ल के आधार पर छुआछूत नहीं होता है। छुआछूत किसके आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, निवास स्थान के आधार पर भी छुआछूत लोग नहीं करते हैं। लेकिन छुआछूत का मेन आधार दो था, जाति और वंश। किसी भी व्यक्ति, बहुत कूट कूट के भरा था हमारे भाई, जब हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनको। उन्होंने इस चीज को झेला था बहुत अच्छी तरीका से। उनको ये चीज पता था कि जब वो बच्चे थे, जब वो पढ़ाई करने गए, पहली बार स्कूल गए, तो उन्होंने उनके साथ किस तरीका से छुआछूत का भेदभाव किया गया था। वो दीवार की तरफ अपना चेहरा करके खाना खाया करते थे, चप्पल पर बैठा करते थे, उनको ऊंचे बराबरियों पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से अस्पृश्यता था और इन्हीं सब चीजों को दूर करके भारत को महान बनाने के लिए उन्होंने इन सब आर्टिकल को ऐड किया है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यानी आप अपने उपाधि को यूज नहीं कर सकते हो। कौन कौन से सेक्टर में उपाधि मिलेगा तो यूज कर सकते हो? शिक्षा व सेना, शिक्षा व सेना को छोड़कर, सेना को छोड़कर, शिक्षा व सेना को छोड़कर अगर आपको किसी भी तरह का कोई टाइटल मिला है तो आप उन टाइटल को नहीं लगा सकते हो। ये आपको भारतीय संविधान प्रदान करता है। यानी शिक्षा का मतलब ये कि मान लो अगर आपने प्रोफेसर हो तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, अगर आप डॉक्टर हो तो नाम लगा सकते हो, अगर आप आर्मी में भर्ती हो, जनरल, कर्नल, डायर या जो भी होता है आप लगा सकते हो, एडमिरल लगा सकते हो, या आप एयर चीफ मार्शल लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो। ये बड़ा बड़ा टाइटल मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने नाम के आगे डांग लगा दो, आप अपने नाम के आगे कारतूस लगा दो, आप अपने नाम के आगे आरडीएक्स लगा दो, ठीक है, या आप अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लगा दो, या अपने नाम के आगे अहिर लगा दो, या अपने नाम के आगे राजपूत लगा दो, राजपुताना, ठीक है, क्षत्रिय, पंडित, अहिर, ठीक है, यादव। ये सब जो टाइटल लग रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे टाइटल जितने भी आपको दिखते हैं, ये सारे के सारे टाइटल प्रतिबंधित है, ये सारे के सारे बैन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 समाज में ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। अगर मान लो मैं राजपूत और मैं लगाता हूँ राजपूत, तो राजपूत क्या दर्शाना चाहते हो आप समाज में? कि आप और लोग नीचे हैं और लोग छोटे हैं। इन सब चीजों को प्रतिबंध करते हुए हमारे देश में समानता का अधिकार दिखाया गया आर्टिकल 14 टू 18। तो याद करना बहुत इजी है। पहला में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है भेदभाव, 15 और 17 को एक साथ पढ़िएगा। 15 में भेदभाव, 17 में छुआछूत, 16 में नौकरी में समानता है। लेकिन 15 और 16 में अभी चेंज हुआ है, जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो आरक्षण की बात आती है 15 और 16 में, और 18 में आपने देख लिया उपाधियों का अंत। ठीक है, तो मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ।